जय हिंद। तो इमेजिन करो रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा, आसमान में बादल, समुद्र और नदी का पानी पूरी तरह काला दिख रहा है और उस काले पानी के अंदर कुछ लोग ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जिनके हाथों में बंदूक नहीं बल्कि छोटे छोटे मैग्नेटिक एक्सप्लोसिव है, जिन्हें मिलिट्री लैंग्वेज में कहा जाता है लिम्पेड माइंस। उनका मिशन क्या है? किसी सैनिक कैंप पे हमला करना नहीं, किसी जनरल को मारना नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान आर्मी की सप्लाई लाइन को घुटनों पर लाना। बात है 15 अगस्त 1971 की रात, जब भारत अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था। तो उसी रात ईस्ट पाकिस्तान के पोर्ट में एक ऐसे धमाके हुए जिन्होंने पाकिस्तान नेवी की नींद उड़ा दी। चिटागोंग, मंगोला, नारायणगंज, चांदपुर, एक साथ मल्टीपल पोर्ट्स पर ब्लास्ट। शिप्स जलने लगे, कार्गो वेसल्स डूबने लगे, फ्यूल सप्लाई खत्म होने लगी और पाकिस्तान आर्मी को पहली बार महसूस हुआ कि यह वार सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही है, अब दुश्मन पानी के नीचे भी पहुंच चुका है। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीक्रेट मिशन के बारे में, जिसे कई मिलिट्री हिस्टोरियंस दुनिया के सबसे डेंजरस कोवर्ट नेवल सैबोटेज मिशन में से एक मानते हैं। हम बात करेंगे 1971 के जियोपॉलिटिकल केओस की, मुक्ति बाहिनी नेवल कमांडोज की, उन बंगाली सेलर्स की जिन्होंने फ्रांस से डिफेक्ट किया, लिम्पेड माइंस की, डेडली टेक्नोलॉजी की और आकाशवाणी के कोडेड सॉन्ग की, और उस टेरिफाइंग नाइट की जब पाकिस्तान की मैरीटाइम बैकबोन हिल गई थी। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये प्रूफ है कि कभी कभी वार टैंक और फाइटर जेट से नहीं बल्कि शैडोज से जीती जाती है। 1971 साउथ एशिया लिटरली फ्रैक्चर होने वाला था। उस समय पाकिस्तान टेक्निकली एक कंट्री था, लेकिन प्रैक्टिकली दो हिस्सों में बटा हुआ, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी कि इन दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की इंडियन टेरिटरी थी, मतलब दोनों हिस्से फिजिकली कनेक्टेड नहीं थे। अब सोचो, अगर कोई कंट्री दो हिस्सों में बटी हो और उनके बीच दुश्मन मौजूद हो तो सर्वाइवल किस पर डिपेंड करेगा? सी रूट्स पर। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी थी। वेस्ट पाकिस्तान से एम्यूनिशन, फ्यूल, राशन, रीइंफोर्समेंट, मिलिट्री हार्डवेयर सब कुछ शिप्स के जरिए ईस्ट पाकिस्तान भेजा जाता था और ईस्ट पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल थे उनके पोर्ट्स चिटागोंग, मंगोला, नारायणगंज, चांदपुर। ये पोर्ट सिर्फ इकोनॉमिक सेंटर नहीं थे, पाकिस्तान की लाइफलाइन थे। अगर ये बंद हो जाते तो ईस्ट पाकिस्तान प्रैक्टिकली आइसोलेटेड हो जाता और इंडिया ने यही वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली। 25 मार्च 1971 पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑफिशियली इसका पर्पस था कि लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना, लेकिन रियलिटी एक ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर के विलेज तक स्टूडेंट मारे गए, इंटेलेक्चुअल एलिमिनेट किए गए, जर्नलिस्ट गायब कर दिए गए, महिलाओं पर हॉरिफिक वायलेंस हुई, लाखों सिविलियंस टेलर में जीने लगे। पूरा ईस्ट पाकिस्तान फियर जोन बन चुका था और फिर शुरू हुआ हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस। करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी इंडिया की तरफ आने लगे। अब इंडिया के लिए सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं था, एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका था। दिल्ली समझ चुकी थी कि अगर ईस्ट पाकिस्तान कोलैप्स होता है तो पूरा रीजनल बैलेंस बदल जाएगा। इंडिया ओपनली वार स्टार्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा थी उस वक्त। अमेरिका उस समय पाकिस्तान के क्लोज था, चाइना भी पाकिस्तान के साथ था, इसलिए इंडिया को चाहिए था कोवर्ट प्रेशर, डिनाइबल ऑपरेशन, इनडायरेक्ट वारफेयर। और यहीं से शुरू हुआ एक डेंजरस आइडिया। अगर ईस्ट पाकिस्तान को कमजोर करना है तो पाकिस्तान आर्मी की सप्लाई लाइंस को डिस्ट्रॉय करनी होगी। और सप्लाई लाइंस का मतलब सी पोर्ट्स, हार्बर्स, फ्यूल मूवमेंट्स, कार्गो मूवमेंट, मतलब टारगेट होगा पाकिस्तान का मैरीटाइम नेटवर्क। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इंडियन नेवी ऑफिशियली अटैक नहीं कर सकती थी, इसलिए जरूरत थी ऐसे फाइटर्स की जिनका ऑफिशियली कोई अस्तित्व ना हो। और यही पैदा हुआ नेवल कमांड ऑपरेशन। इंडियन नेवी और रॉ ने मिलकर एक सीक्रेट फोर्स तैयार की, नाम था नेवल कमांडो ऑपरेशंस, यानी NCO। एक कन्वेंशनल सोल्जर्स नहीं थे, इनमें शामिल थे बंगाली वॉलंटियर्स, फिशरमैन, स्टूडेंट, रिवर एक्सपर्ट, डिफेक्टेड नेवल सेवलर्स, गुरिल्ला फाइटर्स। इनका एक ही मिशन था, पाकिस्तान की मैरीटाइम सिस्टम को अंदर से डिस्ट्रॉय करना। अब सोचो, उस समय ईस्ट पाकिस्तान रिवर और वाटरवेज से भरा हुआ था, मतलब अगर कोई लोकल रिवर सिस्टम समझता हो तो वो इनविजिबल होकर मूव कर सकता था और यही एडवांटेज मुक्ति बाहिनी के पास था। लेकिन सिर्फ करेज काफी नहीं था, इन लोगों को वर्ल्ड क्लास सैबोटेज ट्रेनिंग चाहिए थी। और तभी कहानी में एंट्री होती है उन 8 बंगाली सेलर्स की, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को एक नया डायमेंशन दे दिया। 1971 में कुछ बंगाली सेलर पाकिस्तान नेवी के सबमरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे। ट्रेनिंग कहां चल रही थी? तो फ्रांस में। अब इमेजिन करो कि तुम फॉरेन कंट्री में हो, ऑफिशियली पाकिस्तान नेवी ट्रेनिंग ले रहे हो और उसी समय तुम्हें खबर मिलती है कि तुम्हारे घर, तुम्हारे लोग, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारी आइडेंटिटी ब्रूटली क्रश की जा रही है। इन सेलर्स ने भी वही सुना। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान एट्रोसिटी की रिपोर्ट्स देखी और फिर उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जो प्रैक्टिकली सुसाइड जैसा था। उन्होंने पाकिस्तान नेवी छोड़ दी, डिफेक्ट कर गए। अगर पकड़े जाते तो एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट गारंटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। ये लोग सेक्रेटली फ्रांस से निकले, मल्टीपल रूट्स यूज किए, इंटेलिजेंस कॉन्टैक्ट के जरिए ट्रैवल किया और फाइनली इंडिया पहुंचे। अब जब इंडियन इंटेलिजेंस ने इंटेरोगेट किया तो उन्हें समझ लिया कि ये लोग गोल्ड माइन है, क्योंकि ये ट्रेन नेवल पर्सनल थे, ये अंडर वाटर वारफेयर समझते थे, पाकिस्तान नेवी की टैक्टिक्स जानते थे, हार्बर सिस्टम समझते थे। यही डिफेक्टर आगे चल के ऑपरेशन जैकपॉट की बैकबोन बने। वेस्ट बंगाल में एक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप बनाया गया, नाम था कैंप C2P, प्लासी रीजन।
ऑफिशियली ऐसा कोई कैंप एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन अंदर क्या हो रहा था, अंडर वाटर वारफेयर ट्रेनिंग, इंडियन नेवी इंस्ट्रक्शन कमांडो को ट्रेन कर रहे थे। साइलेंट स्विमिंग, अंडर वाटर डेमोलिशन, लिमिटेड माइन अटैचमेंट, नाइट इन्फिल्ट्रेशन, सर्वाइवल टेक्निक्स, रिवर नेविगेशन। और ये ट्रेनिंग नॉर्मल नहीं थी, ये ब्रूटल थी, क्योंकि मिशन भी इम्पॉसिबल था। कई बार बिना खाना, कई बार बिना नींद उन्हें सिखाया गया कि कैसे डार्कनेस में डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, कैसे बिना आवाज पानी में मूव करना है, कैसे करंट्स के अगेंस्ट स्विम करना है, कैसे अंडर वाटर रहते हुए पैनिक कंट्रोल करना है। क्योंकि अंडर वाटर सैबोटाज में सबसे डेंजरस इनेमी कोई सोल्जर नहीं होता, बल्कि फियर होता है। अगर डाइवर पैनिक कर जाए तो मिशन खत्म। अब आती है ऑपरेशन जैकपॉट की सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी, लिम्पेट्स माइन की। ये स्मॉल अंडर वाटर एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है, जिसमें होते हैं पावरफुल एक्सप्लोसिव, मैग्नेटिक क्लैंप्स, वाटरप्रूफ केसिंग, डिलीट फ्यूज टाइमर। काम क्या था, डाइवर साइलेंटली शिप के नीचे जाएगा, माइन अटैच करेगा, टाइमर एक्टिवेट करेगा और वापस लौट आएगा। कुछ देर बाद ब्लास्ट होगा और शिप का हल फट जाएगा। अब प्रॉब्लम समझो, रात का अंधेरा, गंदा मडी वाटर, जीरो विजिबिलिटी, ऊपर आर्म गार्ड और नीचे हैवी करंट। इस हालात में शिप तक पहुंचना डेथ मिशन था। आज जीपीएस है, सोनार है, थर्मल सिस्टम है, लेकिन 1971 में कुछ नहीं था। कमांडो कंपास, सोलर मेमोरी, रिवर करंट, स्टार्स, साउंड पैटर्न पर डिपेंड करते थे। कई बार उन्हें शिप का हल लिटरली हाथ से फिल करके लोकेट करना पड़ता था। और इमेजिन करो उस मोमेंट को, तुम पूरी तरह पानी के अंदर हो, सांस लिमिटेड है, ऊपर दुश्मन पेट्रोल कर रहे हैं और तुम एक 10,000 टन शिप्स के नीचे मैग्नेटिक बॉम्ब अटैच कर रहे हैं। यही था ऑपरेशन जैकपॉट। अब सवाल आता है कि इतने सारे कमांडोज को साइमल्टेनियसली कैसे सिग्नल दिया। रेडियो कम्युनिकेशन से रिस्की था, पाकिस्तान इंटरसेप्ट कर सकता था, इसलिए इंडियन इंटेलिजेंस ने एक अनबिलीवेबल तरीका निकाला। सिग्नल दिया गया सॉन्ग्स के जरिए। हाँ, सॉन्ग्स, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कोलकाता। दो बंगाली सॉन्ग सिलेक्ट किए गए, पहला सॉन्ग मतलब प्रिपेयर और दूसरा सॉन्ग मतलब अटैक। नाउ पब्लिक को लगता था कि नॉर्मल ब्रॉडकास्ट चल रहा है, लेकिन कमांडोज के लिए एक वार कमांड था और यही इस ऑपरेशन की ब्रिलियंस थी। नो मिलिट्री चैटर, नो सस्पिशियस कोड, नो विजिबल कमांड स्ट्रक्चर, बस म्यूजिक। पाकिस्तान इंटेलिजेंस को इनिशियली समझ ही नहीं आया कि रेडियो सॉन्ग एक्चुअली सैबोटेज सिग्नल्स है। अब आती है वो रात जिसने हिस्ट्री बदल दी। 15 अगस्त 1971 इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था और उसी रात मल्टीपल मुक्ति वाहिनी नेवल टीम अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही थी। टारगेट फिक्स थे, चितागोंग, मंगोला, नारायणगंज, चांदपुर। हर टीम के पास लिमिटेड माइंस, टाइमर, नाइफ, नेविगेशन टूल, ब्लैक क्लोथिंग, कोई लाउड ब्रीफिंग नहीं, कोई हीरोइक स्पीच नहीं, बस साइलेंस। क्योंकि मिशन जितना डेंजरस था उतना ही प्रिसाइज भी। चितागोंग ईस्ट पाकिस्तान का बिगेस्ट सी पोर्ट था। पाकिस्तान आर्मी की मेजॉरिटी सप्लाई यहीं से आती थी। अगर चितागोंग क्रिपल हो जाता तो ईस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री लॉजिस्टिक कोलैप्स होने लगती। लेफ्टिनेंट कमांडो स्मॉल बोट से हार्बर के पास पहुंचे और फिर क्वाइटली पानी में उतरे। अब इमेजिन करो वो सीन, ऊपर हार्बर लाइट, दूर पाकिस्तानी गार्ड शिप एंकर्ड है और वो नीचे पानी में इनविजिबल शैडो स्लोली आगे बढ़ रही। हर कमांडो के बॉडी में टाइटली बंधी हुई एक्सप्लोसिव, कोई आवाज नहीं, कोई स्प्लैश नहीं, बस डार्क वाटर। फिर धीरे धीरे कमांडो शिप तक पहुंचे। उन्होंने हल को टच करके लोकेट किया, माइन अटैच की, टाइमर एक्टिवेट किया और साइलेंटली वापस लौटने लगे। फिर कुछ मिनट बाद बूम, पहला एक्सप्लोजन, पूरे हार्बर का पानी हिल गया। फिर दूसरा ब्लास्ट, तीसरा, कुछ ही सेकंड में पूरा पोर्ट केओस में बदल गया। शिप्स जलने लगे, सायरन्स बजने लगे, पाकिस्तानी गार्ड रैंडम फायरिंग करने लगे, लेकिन उन्हें दिखाई कुछ नहीं दे रहा था क्योंकि अटैकर ऑलरेडी डार्कनेस में गायब हो चुके थे। इसी समय मंगोला पोर्ट्स पर भी हमला हो चुका था। वहां लॉजिस्टिक वेसल्स और मर्चेंट शिप्स टारगेट किए गए। ब्लास्ट इतने अचानक थे कि कोई क्रू को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। कुछ शिप्स फ्लडिंग शुरू कर चुके थे, कुछ फ्यूल फायर में आग लग चुकी थी और सबसे डेंजरस चीज, फियर स्प्रेड हो चुका था। चांदपुर रिवर जंक्शन था, यहाँ ट्रूप मूवमेंट और इनलैंड लॉजिस्टिक हेवीली डिपेंडेंट थे। जब यहां अटैक हुए तो पाकिस्तान की आर्मी की इंटरनल मूवमेंट प्रभावित होने लगी। नारायणगंज इंडस्ट्रियल हब था, यहां सैबोटेज का मतलब था इकोनॉमिक पैरालिसिस। अब पाकिस्तान को समझ आने लगा था कि यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, एक कोऑर्डिनेटेड नेवल सैबोटेज कैंपेन है। सबसे बड़ा डैमेज क्या था, शिप्स का डूबना नहीं, फियर। पाकिस्तान नेवी सडनली पैरानॉइड हो गई थी। अब हर फिशर्समैन सस्पिशियस लगने लगा, हर रिवर बोट डेंजरस लगने लगी थी। हार्बर सिक्योरिटी टाइटन हुई, रिसोर्सेज डाइवर्ट हुए, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी रिड्यूस होने लगी। मतलब छोटे कमांडोज ने एक बड़ी नेवी को डिफेंसिव बना दिया। यही एसिमेट्रिक वारफेयर की रियल पावर है। ऑपरेशन जैकपॉट के बाद कई कार्गो वेसल्स डैमेज हुए, फ्यूल ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट हुआ, मिलिट्री सप्लाई चेन स्लो हो गई, फॉरेन मर्चेंट शिप्स डरने लगे, इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी ईस्ट पाकिस्तान पोर्ट्स अवॉइड करने लगे, इंश्योरेंस रिस्क बढ़ गया, इकोनॉमिक इंपैक्ट मैसिव था। कुछ एस्टिमेट के मुताबिक 50,000 टन से ज्यादा शिपिंग डिस्ट्रप्शन हुआ था। अब सोचो, कुछ डाइवर्स, कुछ माइंस और पूरा मैरीटाइम इकोसिस्टम शेक हो गया। देखिए ऑपरेशन जैकपॉट को यूनिक क्या बनाता है, ये मोस्टली सिविलियन द्वारा एग्जीक्यूट हुआ। स्टूडेंट, फिशरमैन, लोकल बंगाली यानी ऑर्डिनरी पीपल ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैबोटेज किया। इसलिए कई हिस्टोरियन इसे वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे लार्जेस्ट सिविलियन लेड नेवल सैबोटेज मिशन में गिनते हैं। ऑपरेशन जैकपॉट ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया कि ईस्ट पाकिस्तान अब कंट्रोलेबल नहीं रहा, अब रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज्ड है। इंडियन
इंडिया कोवर्टली इन्वॉल्व है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान आर्मी आइसोलेटेड होने लगी। यही ग्राउंड वर्क बाद में दिसंबर 1971 वार में इंडिया के लिए मैसिव एडवांटेज बना। जब इंडियन नेवी ने ईस्टर्न ब्लॉकेज शुरू किया तब तक पाकिस्तान ऑलरेडी वीकेंड था। आज भी मिलिट्री एकेडमीज इस मिशन को स्टडी करती है। कोवर्ट वारफेयर, अंडर वाटर सैबोटेज, एसिमेट्रिक टैक्टिक्स, हाइब्रिड इंसर्जेंसी के एग्जांपल के रूप में ये ऑपरेशन प्रूव करता है कि वार हमेशा बड़े वेपन से नहीं जीती जाती। कभी कभी हिस्ट्री बदलते हैं शैडो, साइलेंस और करेज से। ये एक ऐसा मिशन था जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि अंडर वाटर रिबेलियन की डिफिनेशन बन गया था।